हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम जो है आपका वो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत सारी चीजें रहती है जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप उसको थोड़ा सा समझ के अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, सो व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपका दो पार्ट रहता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें है ना। तो ऐसे देखने में आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो पहले पढ़ चुके हैं ना उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर पे। ओके, चलिए अब देखो, आपको बहुत लोगों को पता है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स, ये पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब बहुत सारे नंबर्स आप पढ़ने लग जाते हो ना तो ना थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम एक सिंपल एक ट्रिक लेते हैं, है ना, जो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएगी। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर की, ठीक है। हम किस नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल दिए, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आपकी मैम आपको बोलती है कि आपको स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपको काउंट करके बताना है। तो आप कैसे काउंट करेंगे उसको? आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज 10 स्टूडेंट है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही काउंट करेंगे ना। क्या आप ऐसे काउंट करते हैं क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते हैं? नहीं, हम ऐसा काउंट किए ही नहीं आज तक। या फिर आप ऐसे काउंट करते हैं क्या? -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट किए आज तक? नहीं। हमें बचपन से ये पता है कि हम किसी चीज को भी काउंट करना है तो हम 1 से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, तभी तो उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, तभी तो उसको काउंटिंग नंबर बोला जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं ना, नेचुरल नंबर मतलब हम नेचुरली चीजों को काउंट कर रहे हैं, वो हमारा हो गया नेचुरल नंबर। बस सिंपल, ठीक है। अब उस नेचुरल नंबर देखिए, अब हम यहाँ पे समझ गए नेचुरल नंबर मतलब क्या था? 1 2 3 एंड आपका इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। अब इस नेचुरल नंबर में हम अगर 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है होल नंबर, ठीक है ना। आप क्या इसको काउंटिंग नंबर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे भाई, इसको कैसे काउंटिंग नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और नंबर ऐड कर देते हैं, इसका नेगेटिव पार्ट ऐड कर सकते हैं, -1 -2, इस तरीके से हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा इंटीजर। यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, अब ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो आपको ये जो है नोटेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, ठीक। अब आप लोग को पता है, देखिए क्लास 7th 8th में आप लोग एक नंबर लाइन देखे हैं, है ना। हम ये इस टाइप से हमारे पास नंबर लाइन रहता है। तो ये नंबर लाइन कैसे, मतलब क्या रहता है इसमें? हम क्या करते हैं, इसको चुपचाप से ऐसा हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से। इधर पूरा वैल्यू क्या रहता है? ये अपना पॉजिटिव वैल्यू रहता है। और इस साइड वाला 0 के इस साइड वाला सारा वैल्यूज क्या होता है? वो होता है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। और ये वाला पार्ट हो गया 0। तो हम इसको पूरा को हम क्या बोल रहे थे? हम इसको जो अभी हमें नंबर दिख रहा है ना, हम ये सारे नंबर्स को हम क्या बोल दिए? हम बोल दिए इसको इंटीजर, ठीक। तो क्या हम नंबर लाइन में सिर्फ इतना ही डिनोट करते हैं क्या? सिर्फ यही चीज हम लिख सकते हैं क्या नंबर लाइन में? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें रहती है भाई, है ना। इंटीजर्स तो है, इसमें फ्रैक्शंस भी रहता है। हाँ रहता है फ्रैक्शन, यहाँ पे आप फ्रैक्शन बना दो, है ना, इसके फ्रैक्शंस कर दो तो आपके फ्रैक्शंस आ जाएंगे। फ्रैक्शन की वैल्यू जैसे आपके पास यहाँ पे 1/2, इस तरीके से आपके फ्रैक्शन वैल्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो इस नंबर लाइन में हमने क्या क्या चीजें देख ली? हमने नंबर्स देख लिया, मतलब हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन वैल्यूज। अब देखिए, आप लोग को तो ये नंबर्स तो पता है ना।
आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी पढ़े हैं कि आप फ्रैक्शन वैल्यूज को कैसे एक नंबर लाइन में आप लोकेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को याद नहीं है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक आध दो क्वेश्चन उसका लेके मैं आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ क्योंकि आप लोग ये चीज पढ़े हैं, है ना। तो फ्रैक्शन आपके 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मैम क्या, ये है कि 1/2 और ये 4/3, ये वैसे ही तो दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। आपके पास देखो 1/2 आप लिखे, इसका मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे ही जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किया जाए तो 4/3 मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आप इसको बोल रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात किया जाए तो आप इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो 1/2, जैसे 2/3, ये जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ये चीज पढ़े हैं, ठीक। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आगे। अब व्हाट इज रैशनल नंबर, ठीक है, व्हाट इज रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर मतलब नाम ही सजेस्ट कर रहा है, देखो यहां पे कुछ दिख रहा है आप लोग को, रेशियो, ठीक है। अब जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं, मतलब रेशियो मतलब क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर होगा ही होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर को ऐसे बोल सकते हैं क्या, P/Q, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी नंबर आप P/Q के फॉर्म में डिनोट करोगे, मतलब अगर आप उस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख पाओगे तो आप उस नंबर को क्या बोल रहे हो, रैशनल नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये है ना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ ये तो होना चाहिए ना भाई, क्योंकि अगर आप जैसे आप 2 लिख रहे हो, डिवाइडेड बाई 0 कर दिए, ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इनडिफाइंड वैल्यूज हो जाएगी, इसीलिए Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, कभी भी जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिस नंबर को आप किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, मतलब किस फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे तो फिर आपका यहां से अब हम देखते हैं रैशनल नंबर, क्या हम ये सब चीजों को रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्या, ठीक है, देख लेते हैं कैसे बोलेंगे। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3, ये आ गया आपका नेचुरल नंबर। तो क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है, यस इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि आप 1 को डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं ना, हम बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 तो लेते हैं इसके नीचे, इसका मतलब यस 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 डिवाइडेड बाय 1। अब 2 डिवाइड बाय 1 को आप कैसे बोल दिए, क्यों, क्योंकि ये P/Q। अब यहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, हाँ हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 2/1 इज आर रैशनल नंबर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो क्या ये रैशनल नंबर होंगे, यस दे आर ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बिकॉज क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है, ये तो रैशनल नंबर हो ही गया ना, -2/1, -3/1, -2/1, P/Q, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वैसे ही नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब बच गया क्या, आपका बच गया 0। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछता है क्या 0 रैशनल नंबर है क्या, यस, क्यों, क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हैं ना, या फिर 0 को आप कुछ भी लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 0 तो आपका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, मतलब हमने लिख दिया ना इसको P/Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और 0/0 लिख दिए तो क्या मतलब हुआ, उसका कोई मतलब नहीं हुआ है ना, Q को आपको 0 नहीं लेना। ये तो हम बोल दिए कि यस होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यहां तक क्लियर हो रहा है। और
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0/-1, 0/-2, 0/-3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, एक एक नंबर 2 नंबर के, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को इस टाइप की चीजें समझा रही, ठीक। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, होल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो हम ये पूरे नंबर्स को मिला के क्या बोलते थे, इंटीजर। सो इंटीजर, ऑल इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये आप लोग को क्लियर हो गया। तो सारे इंटीजर को हम बोल दिए रैशनल नंबर। ये इज अ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शन तो आपको ऑलरेडी p/q के फॉर्म में लिखा रहता है, तो आप पूरे फ्रैक्शन को तो बोलोगे कि वो रैशनल नंबर है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इसमें 2 और इंपॉर्टेंट कंडीशंस आता है आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। अब ये क्या चीज होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप होना, है ना। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने से क्या आता है हमारे पास 0.5 आता है। इसके आगे कुछ और आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। मतलब ये जो है 0.5 में स्टॉप हो गया, ठीक है। जैसे 3/2 का 1.5, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी स्टॉप हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब अगर डेसिमल किसी पॉइंट पे जाके रुक जा रहा है, मतलब उस कंप्लीट हो जा रहा है उसका आंसर, है ना, तो एक नंबर पे वो स्टॉप हो जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर आपको ये दे दिया है, ये नहीं दिया है, हम तो अभी यही पढ़े ना, p/q के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होता है तो वो डेसिमल, हाँ अगर ये नहीं दिया है आपको, p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो आपका रैशनल नंबर होता है, ये हम पढ़े। अगर आपको कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दे देता है, जैसे 1.55 या 3.22 या 235 ऐसा करके कुछ दे देता है, तो आप कैसे बोलोगे कि ये आपका रैशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये तो हमको नहीं दिया है भाई, हमको ऐसे चेंज करना पड़ेगा, और वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो अगर इस टाइप का नंबर दिया है तो आप ये बोल सकते हो कि इसके जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, मतलब यहाँ पे जाके स्टॉप हो जा रहे हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ये क्लियर हो रहा है। और अगर कोई नंबर्स आपको ऐसे दे दिया है कि देखिए 1/3, तो इसको आप ऐसे लिखोगे इस तरीके से, या फिर कोई आपको नंबर दे दिया है जैसे 5.147, 147, 147, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो रिपीटिंग है, तो अपन ये बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसका मतलब आप जैसे रिपीटिंग नंबर, सिर्फ यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ये आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर आप p/q के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, और उसमें जो है अगर आप उसको सॉल्व भी कर रहे हैं तो आपके जो डेसिमल्स है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, इसका मतलब वो सारे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, है ना। और अगर आप p/q के फॉर्म में लिख पाओगे तो सारे नंबर्स को आप क्या बोलोगे, वो आप बोलोगे रैशनल नंबर्स। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक। तो आपने अभी तक जो है रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो एक और नंबर होता है, वो होता है इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब इरैशनल नंबर फिर क्या हो गया, रैशनल नंबर का जस्ट उल्टा इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q के फॉर्म में आप कोई भी नंबर्स को नहीं लिख पाओगे अगर वो नंबर इरैशनल है ना। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं √2, √3, √5, ये सब जो नंबर्स होते हैं ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो √2 का वैल्यू क्या है 1.414213 एंड डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट नंबर्स, मतलब जितना आप डिवाइड करते जाओगे आपके जो नंबर्स है वो खत्म ही नहीं होंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं।
और नॉन रिपीटिव कैसे बोल रहे हो, कहीं भी आपके नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, या फिर ना कोई पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, ना कोई नंबर्स मतलब बार बार वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो हम इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं कि वो इररेशनल नंबर है। जैसे आपका पाई भी आपका इररेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो ये उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ठीक। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया रैशनल नंबर्स क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है। अब हम आते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है, ये जो हम नंबर सिस्टम नंबर लाइन की बात किए थे, उसमें अभी हम क्या क्या चीजें डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसमें लोकेट कर सकते हैं। जैसे 0 है ना, 1 2 3 4 ऐसे इस टाइप का, ठीक है। -1 -2 -3 हम यहां से इंडिजर पूरा लोकेट कर दिए, ठीक। अब इंडिजर लोकेट कर दिए, फ्रैक्शन वैल्यूज भी आपकी लोकेट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अब आप मतलब आप पूरा रैशनल नंबर लोकेट कर दिए, तो क्या हम ये लोकेट कर सकते हैं क्या? यस, हम इस नंबर को भी लोकेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे √2 आ रहा है ना, तो हम इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर सब कुछ एक नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। एंड दिस मतलब ये पूरा जो नंबर है आपका, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर्स जो कहलाते हैं वो है रियल नंबर्स। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम इसको और क्या बोल सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर लाइन का जितना भी पॉइंट्स होता है, हर एक पॉइंट एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जहां पे √2 को आपने जहां पे लोकेट किया है वहां पे √2 ही रहेगा और कोई भी नंबर नहीं रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं रियल नंबर लाइन सिस्टम में आपके हर वैल्यूज के लिए एक यूनिक पॉइंट डिफाइंड किया गया है। ये चीजें क्लियर हुई है आप लोग को, यही चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है। √2 √3 पाई इस टाइप की चीजें, इररेशनल नंबर को आप कैसे लोकेट करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही आपका रैशनल नंबर। एंड अगर बहुत सारे लोग जो है वो भूल गए होंगे, है ना, ये सब किस तरीके से लोकेट करते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपका सारा चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इस टाइप के फ्रैक्शंस वैल्यू भी लोकेट करना आप लोग को सिखा दूंगी। एंड ये तो आपका इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा ना रैशनल इररेशनल, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का, एंड प्लस आपका बहुत सारे जो अदर बुक्स के एक्सरसाइज वगैरह एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।